सा तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। वापस आते हैं, हाथों को रफ करते हैं, चेहरे पे लगाएं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु। मंजू जी, अब क्या आगे का कराऊं, हाथ के कि शुरू कर रहे हैं? हाँ बेटा आप कराओ, जब तो वो सॉरी का आप कराओ, वो आप सब उन्होंने कह दिया, अभी मैं चालू कर रही हूँ। उनके लैपटॉप को मतलब उनकी लाइट का थोड़ा इशू है ना, आप कराओ जब तक। ठीक वो है। अपने आप में आ जाएंगी, मैं बोल दूंगी, आप चालू कराओ। हाँ ठीक है, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं सभी लोग। इस तरह क्रॉस करें, 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट सुने विनीता जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ अगर वो आ जाए, जो अग्निहोत्री जी आने वाले थे, तो हमें बता देंगे आप प्लीज। कैसे बताऊंगी, शकुंतला दीदी को बता दूंगी, वो बता देंगे आपको, क्योंकि आप चले आओ क्या? हाँ दीदी क्या दीदी? हाँ मैं ये कह रही हूँ कि जब वो आ जाए ना क्लास में, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सब लगवा लिया उनकी क्लास देखने के लिए, हाँ जी, हाँ करने के लिए। नहीं 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 दीदी, आप चिंता मत करो, वो आ चुकी हैं। थोड़ा भी उनको लाइट का इशू है, जब तक कोई बात नहीं, आपको देखने दो। योगा आप वहाँ करा रही है, योगा यहाँ हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा प्रोग्राम ठीक तो है, तो है। लो आ गई है मैम, आ गई है, आ गई है मैम, आ गई है। ठीक है। नमस्ते मेरी सभी बहनों का नमस्ते। आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, एक्चुअली ना यहाँ बहुत बारिश हो रही है और लाइट भी चले गए। अब भी एकदम मतलब दोपहर तक तो काफी मौसम अच्छा था और अब एकदम ही बारिश हो गई है। यही है अब आजकल की प्रकृति का जो पर्यावरण जी बताइए हमारे लैपटॉप से कैसे कनेक्ट हुआ, क्योंकि हम लैपटॉप पे हमारी क्लास भी देख लेगी ना सारी। हाँ क्या कह रहे हो आप? लैपटॉप से है, मैंने तो ज्वाइन कर रखा लैपटॉप से, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। आपने भी लैपटॉप से चालू कर रखा है ना? हाँ लेकिन मुझे आगे इसके। आप बोलो, मैं बोलती हूँ, आपको बताओ। कर लीजिए, लैपटॉप से चालू कर लीजिए, सामने रख दीजिए और क्लास सब लोग सामने बैठ जाइए। लैपटॉप पे कुछ कराना है? ठीक है अभी कराती हूँ। ठीक है अब जब तक आप कुछ थोड़ा सा कुछ बता दिए, अगर वो लैपटॉप से कर रही हैं, सब लोग देखेंगे, थोड़ा सा जब तक आप कुछ ऐसे हल्का फुल्का करा दीजिए, ठीक है? चालू रखूं क्या मैम? हाँ आप चालू रखें, क्योंकि लैपटॉप से कर रही है ना वो। बीना जी आप बताइए। ठीक है, जब हो जाए बोलना। हाँ मैं भी कनेक्ट करा दूंगी, आप लोग अपना चालू रखिए। हाँ आप चालू रखिए, सुन तो रहे हैं सब तक मोबाइल से सब लोग, ठीक है? चलिए ओवर टू ज्योति जी। अच्छा ओके नमस्ते मेरे सभी बहनों को। आज जो हम मंजू जी ने आप सबसे मिलवाया, इसलिए मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, वो हमेशा कहती थी कि 4 बजे वाली क्लास में आओ और मेरा जमता नहीं। तो आप सब लोगों के लिए एक बार तालियां, है ना? इसका मतलब जिस तरह से आप योगा कर रहे हैं ना, उतना ही आप लोगों के वो ऑफ कर लीजिए माइक, है ना, तो आवाज का वो। हाँ माइक ऑन है ना, तो आवाज वो हो रही है। तो आप लोगों को सबको मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। और आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, तो हमेशा वो कुछ न कुछ नया नया हमारे सामने लाती है, और इस बार उन्होंने बहुत अच्छे विषय पर हमें आपसे रूबरू करवाया है। जैसे कि आज की सबसे बड़ी समस्या जो हम देख रहे हैं वो है प्रदूषण की। अभी देखिए सुबह मौसम बिल्कुल बढ़िया था, एकदम बढ़िया, और अभी इतना घना अंधेरा हो गया है और बारिश आ गई है। इसके 2-3 दिन पहले बहुत तेज धूप थी। तो ये जो पर्यावरण प्रदूषण जो है, इसका बिगड़ा हुआ जो स्वरूप है, ये हमारे सामने आ रहा है, और उसके कारण जो कई प्रकार की बीमारियां हैं, है ना,
और मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक जो हमें बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, ये केवल प्रदूषण के कारण है। तो आप बताइए कि आप लोग चिंतित रहना चाहते हैं कि बहुत अच्छे से खुश रह करके अपने आप को पूरे फैमिली को समय देना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं ना? तो इसमें अपने को करना कुछ भी नहीं है। अपने को केवल एक अपने खुद के लिए, अपने खुद के घर परिवार के लिए थोड़ा समय निकाल करके अपने को एक 2 मिनट की एक विधि है जिसको अग्निहोत्र कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और बहुत सारे देशों के लोग कर रहे हैं। ये करना देखिए आज आप कहीं भी देखिए तो तनाव के अलावा कुछ भी नहीं है और ये तनाव बना रहेगा। अभी जो मौसम बदल रहा है उसकी जो भी इफ़ेक्ट होगा, हमारे स्वास्थ्य पर ही होगा। तो हमारे लिए योगा करना भी बहुत ज़रूरी है और हमें अग्निहोत्र करना भी बहुत ज़रूरी है। अग्निहोत्र करना यानी दाँतों को हम ब्रश करते हैं। अगर हमारे नकली दाँत है तो भी हम ब्रश करते हैं, है ना? निकाल के रख देते हैं, ब्रश करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना उतना सफाई रखना। इसी तरह हमारे लिए हमारे आसपास का वातावरण और हमारे घर का वातावरण शुद्ध रखना ज़रूरी है। अग्निहोत्र कोई नया नहीं है। आप लोगों ने यज्ञ के बारे में बहुत जानते ही होंगे। अग्निहोत्र ये सूर्य उदय, सूर्य अस्त पर ही किया जाता है। इस समय पर अनेक शक्तियाँ जो है, वो वायुमंडल से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है। उस प्रवाह में आने वाली हर शक्ति को वो हमारे पास लाती है और जो अग्निहोत्र का पात्र होता है, ये इस तरह का पात्र होता है। ये पिरामिड शेप का मिट्टी या तांबे का होता है। तो ये पात्र अग्निहोत्र की जो ये ब्रह्मांड से जो शक्तियाँ आती है उनको रिसीव करके हमारे घर के वातावरण में प्रसारित करता है और अपने को इसके लिए अग्निहोत्र करने के लिए इस तरह का पात्र आवश्यक है। इसमें कुंदे लगे हुए नहीं है। गाय का घी और गाय के गोबर के कंडे की अग्नि जलाते हैं, गाय का घी चावल मिलाकर आहुति देते हैं। आप मुझे स्पॉटलाइट कर लीजिए या अपने अपने कैमरे में थोड़ा वो कर लीजिए बिंदी के ऊपर फुल स्क्रीन में तो आपको दिख जाएगा, है ना? तो अपने को सबसे पहले अग्निहोत्र के लिए पिरामिड शेप का हमको पॉट चाहिए। फिर इस तरह से गाय के गोबर के उपले बनाए जाते हैं। बिल्कुल साफ-सुथरे कंकड़-पत्थर निकाल कर हम अगर किसी गौशाला में या कहीं से गोबर मतलब व्यवस्था हम कर सकते हैं गाय के गोबर के कंडे की। हर जगह गौशाला होती है। वहाँ अगर हम उनको थोड़े पैसे दे दें और उनको कहें कि ऐसे थोड़े कंडे बना दो, तो बना देते हैं। फिर हमको इसके लिए आवश्यक है गाय का शुद्ध घी। ये देसी गाय का घी है जो पूरे महीने भर चलता है। एक मतलब इतना घी हमको महीने भर चलता है। हम अगर देखिए क्या होता है कि जैसे कि मिर्ची है, आपने खा ली तो पता नहीं पड़ेगा घर में किसी को आपने मिर्ची खाई है। लेकिन यही मिर्ची अगर हम आँच में डालते हैं, तो ये हमें पता पड़ जाता है कि है ना घर में कुछ हुआ है, सब लोग बिल्कुल खाँसते रहेंगे। तो ये अग्नि का हमारे ऊपर विस्तार करता है अग्नि। आप अग्नि में जो डालेंगे वो उसका विस्तार करेगा। इसलिए उसमें शुद्ध चीज़ें डालते हैं तो कई प्रकार की गैसेस निकलती हैं। पहले के ज़माने में भी बहुत ये यज्ञ आदि हुआ करते थे। भगवान राम का जन्म ही यज्ञों की रक्षा के लिए किया गया था। इसलिए देखिए अब इसके लिए जो आहुति होती है, हर यज्ञ अलग होते हैं। अपन मतलब हर यज्ञ की वेदी अलग होती है, विधि अलग होती है, समय अलग होता है, मंत्र अलग होते हैं, उसके परिणाम अलग होते हैं। क्योंकि ये नित्य किया जाने वाला यज्ञ है, रोज। नित्य क्या होता है? नित्य में हमें जो-जो करना है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे रोज के काम है, खाना बनाना है, हमको झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, हमारे हम नित्य के काम हमको करना है। ऐसे ही ईश्वर ने हमें ये कार्य दिया है कि वेदों में जो बताया गया है, यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत, एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्य धर्म सनातन। तो हमें मनुष्य जाति का निर्माण किया तो उसने उसको आज्ञाएँ दी है कि कैसे रहना, डिसिप्लिन में मनुष्य ने पृथ्वी पर कैसे रहना और पृथ्वी को संभाल कर रखना है। तो उसी के इसमें हमको ये अग्निहोत्र यज्ञ करना है और इसमें जो आहुति दी जाती है चावल और गाय के घी की। चावल जो अखंड चावल अपन अपने घर में खाते हैं ना, ये चावल है मेरे हाथ में दिख रहे हो तो अखंड चावल। अखंड यानी जो बाजार से लाई है उसका कंकड़ पत्थर निकालिए और सेगे-सेगे चावल। हम बोलते हैं ना पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते यानी ईश्वर को हम पूर्ण देना है। तो ये चावल भी हमको कटे हुए नहीं देने हैं, पूर्ण देने हैं। तो ये चावल में अपने को चुटकी भर चावल लेना है और इसमें जो मैंने अभी आपको गाय के घी की शीशी बताई थी ना, ये बूंद भर गाय का घी एक समय के लिए लगता है। जब हम दोनों समय करेंगे तो हमको इसके लिए 2 बूंद घी, बताइए 2 बूंद घी, चुटकी भर चावल,
1-1.5 कंडे गाय के गोबर के कंडे की अग्नि और समय, इसमें जब हम आहुति देते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और तो उससे कितना 8,000 घन फीट तक का वातावरण शुद्ध होता है, 96% रोगाणु के कीटाणु नष्ट होते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि इतना हमें लाभ हो। अगर इसमें से कोई भी चीज छूट, हमारा अग्निहोत्र अपूर्ण है। हमें मान लीजिए कि आपने शुरू किया और आपकी नींद नहीं खुली है, तो आप उस दिन अग्निहोत्र छोड़ दीजिए। समय निकल गया तो अग्निहोत्र छोड़ देना है। उसके बाद हमारा है गाय के गोबर के कंडे की अग्नि। गाय के गोबर जहां हमको अवेलेबल है वहां तो हम इसको यूज करते हैं। बहुत से स्थान ऐसे हैं हमारे देश में कि जहां हमको गोबर के, जो गाय के गोबर के कंडे अगर नहीं मिलते हैं, तो जो लकड़ियां होती है ना, जो ईश्वर प्रदत्त होते हैं, जैसे आम है, बड़ है, गुलर है, पीपल है, ये जो औषधि के पेड़ पौधे हैं, जो खुद ही उगते हैं, खुद ही उनको वो अपना पालन पोषण खुद ही करते, खुद ही ग्रोथ होती है उनकी, उसके लिए हमें पानी देने की जरूरत नहीं होती जाके। तो इसी तरह से ये अग्निहोत्र के लिए जो है अपने को गाय के गोबर के कंडे अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलते हैं कहीं तो आप उस केस में, जैसे कहते हैं ना कि अगर बिल्कुल ही अपने इमरजेंसी है, तो आप गाय के वो आम के पेड़ की डंगाल है, लकड़ियां हैं, पीपल है, बड़ है, गुलर है, इसको इकट्ठा करिए, सुखा के रख लीजिए इमरजेंसी के लिए। और फिर है इसके लिए मंत्र 2 मंत्र है, 2 आहुति है, बिल्कुल सिंपल है, शाम से ही इसको शुरू किया जाता है। शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम, और दूसरा मंत्र है प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं न मम। 2 मंत्र 2 आहुति, इसमें ओम नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है। अगर आपसे कभी आगे पीछे कुछ मंत्र बोलने में गलती भी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, आप अपना अग्निहोत्र में कोई दोष नहीं है। इसमें नियम जो है, आप बस नियम का पालन करना है। सूर्योदय का जो समय रहता है वो हर शहर का अलग अलग होता है। ये भोपाल का जो, हम भोपाल में रहते हैं ना, तो भोपाल का शहर अलग होगा, हर 50 किलोमीटर के बाद समय बदल जाता है। तो ये हमारे यहाँ का भोपाल का टाइम टेबल है। ये दिख रहा है आप लोगों को? इस तरह से पूरे साल भर का लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के हिसाब से होता है। तो हर एक एक दिन अपन कहते हैं ना कि संक्रांत के बाद तिल तिल करके दिन बढ़ता है, बोलते हैं ना ऐसा। तो ये ऐसे ही एक एक दिन इसका शाम का बढ़ेगा तो सुबह का घटेगा, ठंड के समय में सुबह का घटेगा, शाम, इस तरह से इसका चलते रहता है। तो हमको इसलिए टाइम टेबल देखना है। टाइम टेबल नहीं है तो आप घड़ी को रेडियो टीवी टाइम से मिला सकते हैं और इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निहोत्र करके आप इसका ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें पूरा समय हर जगह का मिलेगा। आप कहीं भी बैठे रहो, पर आप जहाँ का चाहोगे वहां का आपको ये अग्निहोत्र का समय मिलेगा। तो ये 5 चीजें हैं। सूर्योदय सूर्यास्त का समय है, पिरामिड शेप का ये मिट्टी या तांबे का पात्र है जिसमें ज्वाइंट नहीं है, गाय के गोबर के कंडे की अग्नि जलाना है, गाय का घी और चावल मिलाकर आहुति देना है। अब जब हम ये सब मिलाकर आहुति देते हैं तो तुरंत क्या होता है कि जो गैसेस निकलती है वो डायरेक्ट हमारे शरीर में श्वासोश्वास के द्वारा जाकर रक्त को शुद्ध करती है। आप लोगों ने अभी तक बिताई हुई जिंदगी देखी हुई है, अब अग्निहोत्र के साथ देखिएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। हम लोग एक तरह से बीमारियों के सागर में जी रहे हैं। और अभी अपन ने कोरोना का एक छोटा सा अपन ने झलक ईश्वर ने हमको दिखलाई कि आप प्रकृति से खिलवाड़ करते हो तो देखिए। और अगर इससे भी ज्यादा कुछ बीमारियां आती है तो हमें अभी से अपना बचाव करना है। अभी भी डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम है तो उसको कोरोना ही नाम दे दिया गया है, छोटी से छोटी। हम लोगों को पहले के समय में इतना नहीं था, थोड़े से जड़ी बूटियां ले लो, तुलसी का काढ़ा बना लो तो हमें एकदम आराम मिलता था। लेकिन अब हम कितना भी कर ले तो भी हमें आराम नहीं मिलता है, बल्कि दिनों दिन उसके, और दवाई लो तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और कई शहरों में जहां पर किसी को अगर कफ दोष का ज्यादा है तो वो लोग वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अस्थमा और इस तरह की कई प्रकार की बीमारियां अटैक करती हैं। तो अग्निहोत्र हम लोगों को इसीलिए करना जरूरी है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो सोचिए, मन बनाइए। यहाँ जो है भोपाल में मैं रहती हूँ, मध्य प्रदेश में, हमारे साथ हमारी और भी बहनें जुड़ी हुई है जो अग्निहोत्र करती हैं। वो अलग अलग जगह है, जैसे आप जहाँ रायपुर में है, कहीं बैतूल में है, तो कहीं दिल्ली में है। तो दिल्ली का भी पॉल्यूशन, दिल्ली में तो एक ट्रेन ही ऐसी है जो कैंसर का नाम दिया जाता है, कैंसर स्पेशल ट्रेन है वो, है ना, जानते होंगे आप लोग। तो ये सब खान पान है, हमारे खेती का जो ये बढ़ा हुआ है, अग्निहोत्र की जो भस्म है
उससे कृषि भी की जाती है और उसके ऊपर अभी बहुत रिसर्च चल रहे हैं, पीएचडी की जा रही है अग्निहोत्र फार्मिंग के ऊपर कि इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं और लोगों को हम कितना अच्छा इसके बारे में बस हम हमारे लिए आज सबसे ज़्यादा आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें तो हमारी है जो आप योगा कर रहे हो बहुत बढ़िया है। इसको तो हर व्यक्ति ने एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े ने करना ही चाहिए, किसी भी एज ग्रुप का हो। और अग्निहोत्र हमारे घर में किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है। जैसे आप जॉब में हैं, आप घर से बाहर हैं, तो घर में अगर 8-10 साल का बच्चा है, तो आप उससे समझा सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं कि ऐसा ये अग्निहोत्र है, करो। उनकी पढ़ाई में, उनके बुद्धिमत्ता में, उनके इसमें हर इसमें उनको सहायता मिलेगी। आज का समय ऐसा है कि बच्चे घर में तो ठीक है, लेकिन बाहर जाएँगे, बाहरी वातावरण का असर तो उनको होना ही है। उससे वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करें? बीमारियों से पढ़ने के लिए बाहर जाना है, जॉब के लिए बाहर जाना है। अगर अग्निहोत्र करते रहता है तो उसका रेजिस्टेंस पावर बना रहेगा और बनते जाएगा। धीरे-धीरे करके बहुत बने मतलब वो ऑटोमेटिक वो अगर बीमारियाँ आएँगी भी, तो भी वो उसको सहन कर लेगा। क्योंकि ये आना है, हमारा शरीर है, हमने यहाँ जन्म लिया है, चाहे वो ऋषि हो, मुनि हो, जो भी हो, इस तरह के वातावरण का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हम हवा, पानी, धूप जैसे पंच तत्व का हमको ये बताती है मंजू जी कि हमारे जो वायु है, जल है, पृथ्वी तत्व है, सब है। हमारे शरीर में भी वही है और उनमें से जिस चीज़ की कमी होती है तो ऑक्सीजन उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप खाना नहीं मिलेगा चलेगा, पानी भी आपको नहीं मिले चल जाएगा, लेकिन अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिले, वो भी शुद्ध, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमने देखा है दम घुटने से भी बहुत बार लोगों को मौत आ जाती है या इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ होती रहती हैं, वो सबके बीच में हमको जीवन जीना है। आज हमारी परिस्थिति ये है कि हमारे सामने अन्न प्रदूषित है, हम वो खा रहे हैं, हमें मालूम है कि इसमें ज़हर है। हर चीज़ में आप पालक ले लो, मेथी ले लो, जो भी सब्ज़ी ले लो, आपको ऊपर से अच्छी दिखेगी, लेकिन उसके अंदर जो है रासायनिक जो भी चीज़ों का छिड़काव किया जाता है, ये सब है। तो अग्निहोत्र करने के बाद जो उसकी भस्म बचती है, उस भस्म का प्रयोग हम ये सब्जियों को धोने में और हमारे पीने के पानी में हम डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा जल गया है, छिल गया है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, दाँतों में दर्द है, हम उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये अग्निहोत्र तो हमारे लिए क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम जैसा है कि आपने अग्निहोत्र भी किया, उसकी जो भस्म है उसका भी प्रयोग किया और वातावरण आपने किया, लेकिन आपके साथ-साथ आपका जो एरिया बँटा हुआ है 8000 घन फीट एरिया कोई कम नहीं होता है, उस तरह उतना तक इसका प्रभाव जाता है और इसलिए हमारा ये गुज़ारिश है, हमें इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आप पात्र अरेंज कर लेंगे, तो आपके पास में कंडे की व्यवस्था, घी की व्यवस्था, चावल की व्यवस्था सब होती है और आप टाइम टेबल भी हमने दे दिया कि ऐप डाउनलोड करके टाइम टेबल भी निकाल लीजिए। मन बनाइए, सोचिए कि आज के समय में हमें जीवन जीने के लिए क्या ज़रूरी है। हम हर चीज़ मान लीजिए आपको जैसे आपने बच्चों को सब कुछ दे दिया, पढ़ाई के लिए सब कुछ दे दिया है, आपने उसको अच्छी किताबें दे दी, अच्छे स्कूल में डाल दिया है। अगर वो फिर भी नहीं पढ़ता है, तो क्या होगा? उसका भविष्य खराब होगा ना। लेकिन हम अगर हमको इसी तरह ईश्वर ने सब कुछ दिया है, रहने के लिए दिया है, खाने के लिए दिया है, पीने के लिए दिया है, अभी लाइट चली गई है, तो मेरे को दिक्कत हो रही है। लेकिन वही जब सूर्य का प्रकाश है तो मेरे लिए बहुत अच्छा था ये। आज हम सब लोग डिपेंड हो गए हैं हर चीज़ पर। तो हमें अगर अपने इस जो आज का समय है उसी गति से हमें चलना है, तो हमें अपने साथ अग्निहोत्र को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आज की समस्या बहुत ही मतलब कहते हैं इतनी खतरनाक समस्या है ये चारों ओर से हमारे मतलब जीवन को पूरी तरह से हिला देने वाली है। हम लोग तो अभी ठीक है, लेकिन 1-2 साल के बाद हमें पेड़-पौधे भी देखिए कैसे हमको मिलेगा, जंगल के जंगल हमारे कट रहे हैं। बहुत विकास हो रहा है। हम लोग आज ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि हम लोग आज जुड़े हैं, आपस में हम लोग मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं और अच्छी-अच्छी बातों को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ दुष्परिणाम भी है अपने साथ में, दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। तो इन सब से मेरी तो यही है कि हम लोग करीब 30-40 साल से मुझे हो गए हैं करते हुए। मैं जॉब भी करती थी और मैं ऑफ़िस में भी करती थी अपना शाम का अग्निहोत्र। मेरे ऑफ़िस में सबको पता था कि ये इस समय मेरे चुनाव में ड्यूटी लगती थी, पल्स पोलियो में ड्यूटी लगती थी और कहीं भी ड्यूटी लगती थी। पर मैंने ये वहाँ मैं बताती थी सबको कि अग्निहोत्र ज़रूरी है।
क्योंकि आज हमें जीवन जीना है। पहले कहते थे जान है तो जहान है, लेकिन अब हमें ये कहना पड़ेगा कि जहान है तो जान है। हम ईश्वर के ऋणी हैं, उसके ऋण को अगर हमें चुकाना है तो हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। उसने जो बताया उस मार्ग पर चलना है। हम सब चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, वो सब करते रहिए। उसमें कहीं भी आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कहीं भी छोड़ना नहीं है आपको। बस आपको 2 मिनट का समय सुबह, 2 मिनट का समय शाम को देना है। घर के लोगों की मदद लीजिए। अगर आपका योगा का टाइम हो रहा है तो आप उसके बीच में भी कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए सबके सामने भी कर सकते हैं। मैं सुबह का अग्निहोत्र करती हूँ, डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ। लेकिन हम लोग जो कहीं हमारे जो पूरे ग्रुप में अगर हम करते हैं तो हम सामने रखकर भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका सभी को फ़ायदा होगा। आज नहीं तो कल होगा। हमारे जिस और अग्निहोत्र का कैसा है, जिस समय आप करते हैं उसी समय से इसके लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने आज किया, आज से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके मन को एकदम, जैसे कहते हैं ना, मानसिक तनाव बहुत होता है आजकल। मानसिक तनाव के कारण लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो अगर आप अग्निहोत्र करते हैं तो इसके जो गैसेस निकलती है डायरेक्ट हमारे मन, बुद्धि, शरीर पर परिणाम करती है। और उसका इफेक्ट ये होता है कि हमें जाने दो वाला हिसाब क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग्स बढ़ती है। अभी क्या होता है, निगेटिव हमारे इसमें ज्यादा आ जाते हैं कि बाई नहीं आई है मान लीजिए, या कुछ भी बच्चे बाहर से घर टाइम पर नहीं आए हैं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं सोचने में। लेकिन जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो हमारी सोच पे भी नियंत्रण होता है, हमारे काम में भी फर्क पड़ता है, हमारी स्थिरता आती है। जितनी स्थिरता हमें योग में भी ये सहायक है। कैसा है ये मैंने इसके पहले आपको दिया था। योग में जो 4 चीजें हमें आवश्यक है, सकारात्मक सोच है, हमें बहुत सारी चीजें हैं, ये सब हमें अग्निहोत्र के माध्यम से मिलती है। इसमें बहुत रिसर्च हो रहे हैं। आज बाहरी देशों के लोग रिसर्च करके इसका अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि यह इससे जो फायदा होता है वो लोग भी उठाना चाहते हैं। आज के समय में किसी के पास में हम कितनी भी चर्चा कर ले, कितने भी हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमको अगर शुद्ध वायु चाहिए तो उसके लिए जो ईश्वर ने आज्ञा दी हुई है, यज्ञों के द्वारा जो वातावरण शुद्ध होता था, वो हमें करना होगा। इसके बारे में आप लोगों के कोई प्रश्न भी होंगे तो आप मुझसे कर सकते हैं। और आप लोगों को इसकी जो भी आपको चाहिए, इसकी जानकारी वो सब मिल जाएगी। ये इसकी अग्निहोत्र पुस्तक में पूरी डिटेल्स दी है। तो madhoashramindia.com इसका ये है, उस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। भोपाल में ही यहाँ से इसका प्रचार हुआ है और भोपाल में ही इसका आश्रम है। और जो जिन्होंने अग्निहोत्र बताया है वो माधव जी पोद्दार साहब हैं, जिनका यहाँ पर मतलब आश्रम यहाँ रहे हैं। वो आश्रम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और 1963 में पहला अग्निहोत्र शुरू हुआ था और इसके बारे में। और अभी वहां पर अखंड महामृत्युंजय हर अमावस्या पूर्णिमा होता है। और 11 दिन का अखंड महामृत्युंजय यज्ञ केवल गाय के घी से ही होता है। गिर गाय का घी रहता है, उसके घी से हमारे यहाँ अखंड, वहां कई मतलब स्टेट से लोग आते हैं, रहते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। ये हमारे यहाँ की गतिविधियां है। और मेन तो यही है कि सभी लोग अग्निहोत्र करें, इसलिए हम अग्निहोत्र के बारे में बताते हैं। इसमें आपको अगर ये सब चीजें कहीं से भी अवेलेबल होती है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। उसमें आपको कोई, केवल पात्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कुंदे नहीं लगे हैं। सिंगल ये डाई पे बना हुआ है, बिना जोड़ के बना हुआ है। ये दशांगुल पात्र कहलाता है। इसका नाप जो है वह निश्चित है, इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जो मार्केट में मिलते हैं ना वो पात्र नहीं चलेंगे। ये हर, जैसे मैंने पहले बताया कि यज्ञ के लिए अलग अलग आपको पात्र चाहिए, विधि है, उसकी सामग्री है। इसी तरह ये मिनी हवन कहते हैं। वक्त बदलता है, उसके साथ साथ सब चीजें। आज से हम 10 साल पहले या हमारे 25 साल पहले हमारी मम्मी लोग जो करती थी पूजा पाठ वगैरह, हम उस तरह का जीवन नहीं। आज हमारे बच्चे ही घर में नहीं रहते हैं, वो लोग तक अपने इसमें बिजी है। तो इतने फास्ट चल रहा है समय, उसके साथ हमें खुद को भी जोड़ना है, मिलाना है। तो जो आज समय की आवश्यकता है वो हमें करना है। जब ये छोटा मिनी हवन जो कहते हैं ना, ये मिनी हवन है। आप चलते फिरते कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चे लोग भी कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। बाहर है, कोई कनाडा में है, तो हमारे साथ में एक गीता जी भी जुड़ी हुई है जिनकी बेटी कनाडा में है और वो वहां करती है। बचपन से उसको मिला हुआ है अग्निहोत्र। तो उस वातावरण को वो महसूस कर रहे हैं कि जो हमें, हम लोग बच्चे थे हमें मिल रहा था, आज उनके बच्चे भी कर रहे हैं। उसमें वो अपना
सहयोग दे रहे हैं। तो हमारा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको समझे, करे, ऐसा हमारा आग्रह भी नहीं है। हमने अपनी बात बताई है कि अग्निहोत्र क्यों आवश्यक है। अगर ये आप लोगों को जमता है तो आपके आसपास से या आप हमसे कांटेक्ट करिए। एड्रेस मैंने ग्रुप में डाल दिया था, अभी और मैं दे दूंगी एक बार आप लोगों को एड्रेस, वो देख करके आप शुरू कर सकते हैं, है ना। और मंजू जी कहाँ गई? मंजू जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी मैंने बोला है कि और ये बच्चों के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है ना, ये हमारे यहाँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है जो खुद बचपन से अग्निहोत्र कर रही हैं, जो यहीं भोपाल में ही है, पोस्टेड है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और कोरोना के समय जो हमारे बच्चे थे जो ड्यूटी कर रहे थे, उन लोगों को किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। वो लोग पूरे टाइम वो पूरा पहन करके और ड्यूटी करते थे, सुबह आते थे, बाहर से बाहर पूरा उनका जैसे चलता था वैसे, लेकिन उन लोगों को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि 24 घंटे वो उस वातावरण में रहते थे। तो ये बहुत सारी चीजें बताने के लिए, अभी आपका योगा का समय भी है, बहुत आप लोगों को भी करना होगा, तो आप जो भी आप पूछना भी चाहें तो पूछ सकते हैं। और हमारी जो हेल्प लगेगी इसके संबंध में वो हम आपको जरूर करेंगे। धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार ज्योति जी, आपने इतनी अच्छी Thank- क्लास ली। हमारा अहोभाग्य है, हम सभी साधकों का बहुत अहोभाग्य है कि आपने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी है, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे मतलब सभी साथियों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार है। हमारी शकुंतला जी की तरफ से हमारा बहुत आभार है, जिन्होंने हमें परमिशन दी ये सब करने के जी लिए। शकुंतला, चलिए, आइए धन्यवाद। शकुंतला जी। शकुंतला जी कहाँ से हैं? शकुंतला जी मैं कहाँ से? यूपी से बुलंदशहर। यूपी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, यूपी थैंक यू। से। नहीं मैम, आपका धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे ग्रुप को दिया। और हमारे साथियों को उम्मीद है आपकी बातें समझ में आई भी होंगी। और मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं समय दे पाई आपको, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं रोड पर भटक रही थी, परेशान थी। बस मैंने ऑन कोई कर बात दिया था, नहीं। मंजू जी को अपनी प्रॉब्लम बता दी थी। और बस अभी घर पे आके लगी हूँ। मैंने कुछ बातें आपकी सुनी है पीछे, तो बहुत अच्छा है, सभी लोग इसका फायदा उठाएं, अच्छी बात है। देखिए, सभी स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे तभी खुश रहेंगे, बिल्कुल यही बिल्कुल। और और है। और वो तो बहुत शुक्र है, इन्होंने सही। टाइम से मेरे पास कॉल कर दिया। मैंने कहा जल्दी से अपना लिंक खोलो ताकि एटलीस्ट सब लोग इकट्ठे तो हो जाएं। हाँ। अगर इनका लिंक नहीं खुलता और तो फिर ना, तो सब परेशान हो जाते। और दोनों के आज साथ हुआ, देखिए आपके मेरी साथ अभी भी ना हो गया, शकुंतला जी के साथ भी हो गया। मेरी अभी लाइट चली गई, अभी मोमबत्ती लगा के इनका पता नहीं मीटिंग कैसे होगी। मंजू जी ने सबको बोल दिया है और सबको बताना है। शकुंतला जी, ये छोटा सा हवन है, सूर्योदय सूर्यास्त पर करते हैं। इसके पात्र का आकार निश्चित रहता है। अग्नि के लिए गाय के गोबर के कंडे की अग्नि जलाते हैं। आहुति के लिए चावल और देसी गाय का घी, मतलब गाय का घी चाहिए अपने को, और 2 मंत्र 2 आहुतियां होती है। बस ये इसको मिलाकर अग्निहोत्र होता है। इसके डिटेल्स भी आपको चाहिए तो मिल जाए। वो गायत्री गायत्री पीठ पे सारी चीजें मिल जाती हैं, ये गायत्री हाँ, वाली जो मिलेंगी है ना, ये। मुझे पता है, वहीं से लीजिए आप। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं गायत्री जो वो हवन भी करते हैं और अग्निहोत्र भी करते हैं। तो दोनों मतलब इसको समय पे करना है ना, तो वो ये कहते हैं कि इसके साथ साथ हमारा वो भी अच्छे से हो जाता है और ध्यान भी हो जाता है। आप इसके बाद ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमें बहुत सारी ईश्वर कुछ देने आता है और हम तैयार नहीं है, तो हम जैसे हमारे दरवाजे कोई खटखटाता है तो हम जाके खोलते हैं ना, घर का कोई भी मेंबर खोल लेता है। इसी तरह जी मैम, ईश्वर जी मैम। हमारे आता है तो हमें कोई भी एक तैयार होके आहुति दे दे उसमें। जरूरी नहीं कि हमें दे, घर में परिवार में इवन मतलब कोई सर्वेंट है तो उसे भी आप बोल सकते हैं कि आप ये आहुति दे दीजिए, क्योंकि मनुष्य मात्र को इसका अधिकार है। कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो पृथ्वी पर रहता है, हवा पानी धूप का अगर वो उपयोग कर रहा है तो वो ईश्वर का ऋणी हो गया है, कर्जदार हो गया, और उसको एक कर्ज तो निभाना है। इस नहीं कर्ज मैम, को आपने जी बहुत ही अच्छी बात बताई है। और मैं मेरे पड़ोस में ये गायत्री कुंज पीठ है, और जितना आपने मुझे बताया है मैं कोशिश करूंगी मैं खुद भी इसको लागू करूं। सबसे पहले तो मैं खुद ही लागू करूंगी, बिल्कुल। और उसके आप बाद बस में ये बाकी लोगों ध्यान को रखिएगा, बोलूंगी। शकुंतला जी, केवल ये पात्र है ना, ये इसी आकार का चाहिए, इसमें कुंदे नहीं लगे होने चाहिए। पात्र आप जरूर मंगवाने मैम की ये कोशिश कर मैम मुझसे। आप ये जो पात्र आप दिखा रही है ना, ईश्वर की कृपा से मैंने भी दिवाली पे बिना किसी प्लान के खरीदा है, और मेरे पास है उसमें वो। कुंदे नहीं लगे होने चाहिए, साइज कुंदे नहीं इसका है एक। मैम, उसमें कुंदे नहीं है। हाँ ठीक है। और ये साइज देखिए का भी दिखाओ। ये क्या तांबे होता का है, होता है?
हाँ, ये दिखा तांबे का या मिट्टी का होता है। ये 3 तांबे का है, वस्तु तांबे जो है, का। हाँ, ये हमारे हृदय बॉडी नर्वस सिस्टम से संबंध रखते हैं। रह रहकर ऊर्जा शक्तियां इसमें से रिसीव होती, प्रसारित होती रहती। खाली पात्र भी अपने घर में रहता है, ये पात्र की विशेषता है। इसलिए पात्र अगर बदल गया तो अग्निहोत्र नहीं होगा, फिर वो यज्ञ होगा। पर अग्निहोत्र के लिए आपको इस आकार का पात्र, गाय के गोबर के कंडे के अग्नि और गाय का घी और समय बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ठीक है। आपका सही हो। समय का बता दीजिए, क्या बता रहे थे आप? ऐप डाउनलोड करना है? हाँ, आप टाइमिंग का अग्निहोत्र टाइमिंग करके आप प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर लेंगी ना, तो आपको सभी जगह का आपको मिल जाएगा। जैसे आप आगरा में रहते हैं तो AGA 3 अक्षर ही लिखने, तब आगरा का आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। दिल्ली में तो दिल्ली, गुड़गांव है, नोएडा है, हर जगह का अलग अलग। मतलब वैसे देखा जाए तो ये अग्निहोत्र सुबह शाम हम बता रहे ना, ये विश्व में पूरे चलते रहता है, क्योंकि हर जगह सूर्योदय सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है ना, तो ये चलते रहता है। इसलिए वो अपने को समय का ध्यान रखना है ना। तो ये डाउनलोड कर लीजिए आप। ये पात्र आप या तो आप आश्रम में एड्रेस और डाल दूंगी, तो आप कोरियर से या आश्रम से मंगवा सकते हैं। हमसे ही लीजिए ऐसा नहीं है, पर जो भी चीज है वो प्रॉपर लीजिए और प्रॉपरली करिए। आपको उसके पूरे पूरे आपको उसके मिलेंगे परिणाम। नहीं तो फिर क्या होगा कि ये बताया है पर परिणाम नहीं मिल रहे हैं। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, एक जैसी दिखती है, कैप्सूल सब कुछ एक जैसे दिखेगा, पर वो अलग अलग है। इवन हर एक पेशेंट के लिए भी दवाइयां अलग अलग है, हर चीज के लिए। एक बात पूछनी थी। जी जो उपला होता है, तो उपला तो पूरा इतना बड़ा होता है सर्किल में, तो उसको हाँ, मैं बताती हूँ। इसको है ना इस तरह तोड़ा जाता है। ये इस तरह से इसको तोड़ के इसका एक टुकड़ा है। मेरे यहाँ लाइट नहीं, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, दिख ये रहा है। देखिए, आप जूम कर लीजिए मुझे थोड़ा, या स्पॉटलाइट कर दीजिए आप। ये इस तरह से इसको जमाया जाता है, गाय के गोबर के कंडे को। इसलिए इसके कंडे जो है ना साफ सुथरे से किए जाते हैं, और इसको इस तरह से जमाते हैं, एक के ऊपर एक नहीं रखना है। देख रहे हैं आप, क्रॉस वेंटिलेशन बनाते हुए अपने को इसमें इसको जमाते जाना है, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने इसको जमा लिया है, और इस अग्निमुख तैयार, यानी अग्निमुख यानी बीच में अपने को जगह ऐसी खुली छोड़नी है। ये देखिए, है ना, बीच में ऐसी जगह खुली छोड़नी है। और कपूर या गाय के गूगल से जलाते हैं ना हम लोग, इसमें मिनिमम तो भी 1-1.5 कंडा लगाते हैं, जिससे कि अग्नि अच्छी हो। और 7-8 मिनट पहले हमको इसको जलाना पड़ता है। 7-8 मिनट पहले जलाएंगे हम, तो ये हमारी अग्नि तैयार हो जाएगी। कपूर जो है, आपके घर में कपूर होगा ना, ये जो कपूर मिलता है, ये देखिए, ये इस तरह से कपूर है है ना। कपूर का थोड़ा चूरा करके इसके अंदर डाल देते हैं, और गूगल आता है, वो मिले तो ठीक है, नहीं तो कपूर ही जलाइए। गूगल को अपन इस तरह से, ये कुंदर गोंद बोलते हैं, गोंद भी बोलते हैं, ये मिल जाता है पूजा के मंदिरों में वगैरह, आपको मिल जाएगा। इसको अंदर डाल देते हैं, और माचिस की काड़ी ऊपर से जला के, अपन कपूर जला के नीचे डाल दे, काड़ी अंदर नहीं जानी चाहिए। देखिए, अपनी शुद्धता के लिए कर रहे हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि काड़ी अंदर नहीं जाए। ये कपूर को लेना है, ये इस पे रख देना है, और जला के नीचे उसको कर देना है, और ऊपर से ये एक कंडा उसके अग्निमुख में अपने को छोड़ देना है, रख देना है। जलाने के लिए घर के बाहर भी रख सकते हैं, जहां से खुली हवा हो, खुली जगह हो, जहां से धुआं निकल जाए। और इसको करना की जगह पर लेकर आइए, 7-8 मिनट पहले जलाइए, हवा करना है हवा कर दीजिए, और जैसे ही अपना समय होता है तो हम इसमें आहुति दे सकते हैं। अंधेरे के कारण है ना, मेरे को कोई चीजें दिख भी नहीं रही है, कहाँ चली गई है। तो चावल ले लेंगे, चावल को है ना ऐसे घी मिला लेंगे उसमें। ये घी है ना, चावल चुटकी भर चावल में ऐसे घी मिला लेंगे, हाथ को टाइट करके उसके 2 भाग कर लेंगे, क्योंकि 2 मंत्र हैं। और अपन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे। इसका ऐसा स्टैंड भी आता है, स्टैंड के ऊपर इस तरह से ये पात्र रख दिया जाता है, और अपने सामने रख के अपन इसमें चावल और घी मिलाएंगे, और घड़ी को देखते रहेंगे। मान लीजिए अपना समय एक अंदाज बता रही हूँ कि अभी 5:54 है या 6 बजे है, तो 6 बजे तो हमने 10 मिनट पहले अपन ने उसको जलाया, और फिर अपन उसको अंदर ले आए, 2-3 मिनट पहले बैठ गए। घर में सभी सदस्य बैठेंगे तो भी आहुति एक ही व्यक्ति देगा।
अगर दूसरे व्यक्ति को देना है तो वो दूसरे दिन दे या सभी लोग पात्र जलाए, जैसे हमने अभी फोटो डाले थे ना सामूहिक अग्निहोत्र के, सभी लोग कर सकते हैं। ऐसे अपन ने मिला के 2 हिस्से कर लिए और जैसे ही अपना समय होता है घड़ी इस तरह से देखते रहेंगे सेकंड से कि अब कितने सेकंड बचे हैं, 15 है, 10 है, 5 है, जैसे ही समय होता है हम शाम का मंत्र बोलेंगे, अग्नये स्वाहा, स्वाहा बोल के आहुति छोड़ देंगे। दूसरा हिस्सा उठाएंगे, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। स्वाहा के बाद आगे का मंत्र बोलेंगे, आहुति स्वाहा बोलने के बाद देंगे और बस आपको देखते रहना है, इतना ही करना है। ये चुटकी भर चावल अपन 1 कप चाय बनाकर पीते हैं ना, उतना ही समय अग्निहोत्र के लिए लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको अग्निहोत्र के लिए समय, उतना ही समय लगेगा। तो आराम से इसको कर सकते हैं, बच्चों की मदद लेकर भी। इसकी जो राख बचे, जैसे अपन शाम को किया अब, है ना, अब ये राख को आप मटके में, घड़े में या कहीं भी ऐसे रख दीजिए, पॉलीथीन में रख दीजिए। फिर इसकी कई प्रकार की दवाइयां बनती हैं, पेड़ पौधों में डाल के देखिए आप। आपको अगर जैसे किचन में काम करते हुए कुछ जल गया, खिल गया, आप उसको लगा के देखिए, जलन और दर्द एकदम बंद हो जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव है, आप इसको पढ़ना, मैं आपको ये लिंक भी भेज दूंगी, जो यूट्यूब पे आप देखना, माधव आश्रम के जो बहुत सारे वीडियोस बने हैं, है ना, तो आप उसमें देख सकते हैं। और गीता जी आप कुछ बोलना चाहेंगी क्या? गीता जी है मेरे साथ, मंजू जी यस यस, बोलिए गीता जी, बोलिए। बोलना चाहेंगे आप? ओवर टू ये गीता जी। एक्चुअली रायपुर में रहती है और इन्हीं की बेटी कनाडा में है और मैम वो आपका कर माइक रही है। म्यूट है, माइक म्यूट है। गीता जी माइक को वो करिए, क्लिक कर शायद लीजिए, उनको सामने से माइक बना होगा ना। माइक। गीता जी आपके वहाँ माइक भी होगा, माइक को आप टच करिए। हाँ, देखते हैं आ जाती है तो हाँ, ठीक है। ये बहुत हाँ अच्छी जानकारी दी। इसकी वेबसाइट आप खोल के देखेंगे ना, जो भी डाउट्स है आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, हम लोग भारत देश में रहते हैं, यहाँ कंडे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने छत पे भी बना सकते हैं कंडे। पर विदेश में जब मेरी बेटी है, वो अमेज़न से मंगा के 2-3 टुकड़े लगाती। वहाँ गोबर मिलता है, वहाँ गाय है, पर सीज़न ऐसा रहता है कि वहाँ सूखते ही नहीं है कंडे। तो वो 2-3 टुकड़े में करती है, पर करती है। इसके बेनिफिट्स इतने हैं, आप जब करेंगे तभी आपको इसका अनुभव होगा, ऐसा है। क्योंकि सबसे पहले तो आपका मेडिकल बिल एकदम नील हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो गैसेस निकलती है वो शुद्धिकारक रहती है। तो आपका घर पूरा जर्म्स फ्री हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में किया तो शाम तक इसका असर इफेक्ट रहता है। फिर शाम को जी किया, सुबह तक 12 घंटे आपका उसमें रहता है घर, मतलब एकदम प्योर रहता हाँ, है। ऐसा है ना गीता जी, आपका वो अनुभव है ना कि आप अग्निहोत्र कर रहे थे और रेकी वाले कोई आपके आए थे और उन्होंने आपको पूछा था ना रेकी का। हाँ, एक अनुभव, एक थे रेकी मास्टर। रेकी आप जानते होंगे सब, रेकी कर सीखते हैं ना, 9 चक्र पे होता है, उसका इलाज करते हैं, वो आध्यात्मिक है वो। तो एक डॉक्टर वाडेगांवकर करके थे, तो वो पुट्टपर्ती से जुड़े थे। तो हमारे यहाँ तो जैसे 41 साल से तो हमारे यहाँ भी होता है। मेरे शादी से पहले मेरे मिस्टर जब बैचलर थे तब उनको पता चला, तब से शुरू किया था। तो वो जब हमारे गेट के अंदर एंटर करते थे तो बोलते थे मेरे चक्र स्टार्ट हो गए, मतलब एक्टिवेट हो रहे। तो मुझे बोले कि आपके यहाँ इतना आध्यात्मिक है, दोनों टाइम अग्निहोत्र होता है, तो आप रेकी क्यों नहीं सीखती? तो मैंने जस्ट मैं बोले इसका अनुभव तो करो करके उनसे मैंने सीखी रेकी। तो इतने जबरदस्त इसके फायदे हैं, मतलब हर एक फील्ड में है। योगा भी करेंगे आप तो शुद्ध वातावरण में करेंगे, तो इसको बस करेंगे तभी होगा। बाकी तो पूरा ज्योति जी ने बता दिया है अच्छे से। हाँ, हो गया हमारा तो बताना, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य था अग्निहोत्र क्या है और कैसे करते हैं ये बताना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी, आप सबने हमको समय दिया, सुना। नहीं नहीं चलिए जी, ज्योति जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, गीतांजलि का भी बहुत सारा धन्यवाद है। और हमें ये आप लोगों से बात करके ये लगा कि हमारे देश में कितनी मतलब अद्भुत चीजें हैं जिनसे कि हम लोग परिचित नहीं है। आपने हाँ, परिचित कराया, ये आप लोगों का धन्यवाद है। और हम कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने लोग भी सुन रहे हैं मेरे ग्रुप में और जो भी बाहर की भी है सभी लोग,
तो मैं उनसे भी मैं विनती करूंगी कि एक बार इस पर जरूर इसको एक बार अपने जीवन में लागू करके देखें, क्योंकि जब तक हम खुद पे लागू नहीं करेंगे तब तक किसी चीज का हमें महत्व नहीं पता चलता है। हाँ, पता तभी इसके चलेगा जब खुद पे लागू करेंगे। हाँ, इसके लिए ना आप मॉर्निंग में दिया बत्ती का भगवान की पूजा करते हैं, वही टाइम रहता है, और शाम को सनसेट का टाइम मतलब दिया बत्ती जलाते, तो थोड़ा टाइम इसके लिए अपने को देना है उसके साथ साथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार दिल से, बहुत ज्यादा। मंजू जी का विशेष आभार, इन्होंने आप लोगों से हमें मिलवाया। नहीं, सच में मंजू जी का तो विशेष आभार है कि वो हर बहुत उनको उत्सुकता रहती है नई नई चीज के लिए, तो उनके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं, वो जब भी जो आज्ञा देंगे उनकी आज्ञा ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मंजू मतलब जी है आपका ही ऐसी, हम भी उनके लिए तैयार हैं। मंजू जी हैं ही ऐसी, उनके लिए तो हम भी हमेशा तैयार हैं। अरे नहीं, वाह। सच में मैं ना मुझे उनके योगा क्लास में बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा जो ये टाइम रहता है ना सुबह का, तो मैं वो ऑफ, और 4 बजे वाला मेरे को कभी जमता है कभी नहीं जमता है। मैं आज पहली बार ही आई हूँ 4 बजे वाले सेशन में ये मैं मीटिंग के बात लिए। की थी हाँ, कि अगर सुबह को जल्दी नहीं जगा जाता है तो शाम को कर सकते हैं एक टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल, एक टाइम भी कर सकते हैं, और जैसे कि अपने पीरियड्स वगैरह हैं, तो उसमें आप किसी से करवा सकते हैं। आप मंत्र बोल सकते हैं, पर अग्नि जला के आहुति अभी मतलब नहीं दे तो ठीक है, 2-3 दिन जितना आप मानते हैं, उसके बाद दे सकते हैं। कुछ लोग मतलब करते भी हैं, मेडिकल साइंस के जो फॉरेन के हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, तो वो लोग कर भी देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक समय भी कर सकते हैं अपन इसको। बस ये शाम का करना चाहे शाम का करिए, सुबह का, लेकिन जिस दिन आपको छुट्टी हो आप दोनों समय का कर सकते। एक समय भोजन करते हैं तो हमको एक समय की एनर्जी मिलती है ना, अगर हम दोनों समय करेंगे तो एनर्जी, ये हर तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए इसी तरह से है कि जितना झाड़ू पोछा करेंगे उतना घर साफ रहेगा। इस तरह से अपने को अपने अंदर जो है बहुत सारी चीजें जो अभी देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है कि आप बाहर जाते हैं, कपड़े धोते हैं आप, है ना? घर में कपड़े सभी धोते हैं, मशीन में धोते हो, बाद में मशीन का पानी जब आप ड्रेन करते हो तो कितनी गंदगी जमी रहती है, कभी देखना आप ध्यान से। जब कपड़ों पे इतनी गंदगी है, हम धोते निकल जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर श्वास जा करके कितनी गंदगी होगी, हम कैसे निकालेंगे उसको? उसके फिल्टर करने के लिए भी हमारे पास कुछ चाहिए ना। ये ऑटोमेटिक ईश्वर ने दिया है, पहले के ज़माने में होता था। भगवान कृष्ण ने अग्निहोत्र किया है, भगवान राम का जन्म यज्ञों की रक्षा के लिए हुआ है। और ये जो युद्ध वगैरह होते थे तो शंखनाद करके ये बताया जाता था कि ये अग्निहोत्र का समय है, और सब लोग अग्निहोत्र करते थे, फिर युद्ध में जाते थे। ये कर्तव्य है हमारा, और अग्निहोत्र से जो मिलेगा वो तो अलग चीज है, पर हमारा कर्तव्य है। जिस तरह हम जिस घर में रहते हैं, झाड़ू पोछा करना हमारा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, गमी हो कुछ भी हो, हमारा झाड़ू पोछा होगा ही होगा, है ना? इसी तरह से अग्निहोत्र हमको दोनों समय करना बहुत जरूरी है। खाना खाना है तो खाना बनाना होगा। बनाना होगा, टाइम से बनाना होगा, नहीं तो लेट हो जाएंगे बच्चों को। देखिए, बच्चों को आप सबके लिए समय निकालते हैं ना, पहले आपको ये जिम्मेदारी नहीं थी। जब ईश्वर ने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी दी तो आपने उनको स्कूल पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ रूटीन चेंज किया है। अब आपको चेंज कुछ नहीं करना है, बस आप चलते फिरते करिए। जैसे हम जॉब में थे तो हम उतने देर के लिए पानी नल बंद कर देते थे, वो गैस बंद कर दिया, पहले आहुति दे दी, फिर बच्चों को रेडी किया, बच्चों को समझाया कि आपको आहुति देनी है। जलाते नहीं आता था तो हम जलाने का तरीका बताते थे कि पहले गैस जलाओ लाइटर से, फिर तिल्ली जलाओ, फिर कपूर जलाओ, फिर ऐसे करो। तो वो हमें ही ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि महिला के ऊपर पूरे घर का ये जिम्मेदारी है, पूरा उसका घर ऋणी है, गृहिणी का गृहिणी है ना, उसका घर का हर सदस्य ऋणी है। तो उसके लिए हमको ही उनके, अगर आप स्वस्थ है ना मन से और शरीर से, जिस दिन आपका मन नहीं होगा तो खाना नहीं मिलेगा किसी को, ऐसा भी हो जाता है, या तो कुछ नमक कम होगा या कुछ होगा। तो हमारे सामने समस्याएं प्रतिदिन आनी है, ऐसा एक दिन नहीं जाएगा कि हमारे पास समस्या नहीं है या हमको कुछ ये नहीं, पर उसी में से ही हमारा ये, आप खुद मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग जिन्होंने किया है वो कहते हैं कि हाँ, इससे समय बच जाता है। और जो पहले हमको लगता था कि क्या करें, तो अब हम बाई नहीं आई तो हम छोड़ देते हैं, हम काम करना शुरू कर देते हैं, पर उसके लिए बोलते नहीं रहते सबसे, बाई नहीं आई क्या करूं, बाई नहीं आई क्या करूं। तो ये गृहिणियों के लिए बहुत सारी चीजें होती, जिम्मेदारी होती है पूरे घर की। उसको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, शरीर से स्वस्थ रहेंगे वो तो अच्छा ही है, पर मन से भी उतना ही स्वस्थ रहना है अपने को, है ना? थैंक यू।
आज आपका योगा नहीं हुआ जी। नहीं, हमारे बीच में बीना दीदी है। बीना दीदी, बीना जी आप माइक ऑन कर दीजिए। बीना दीदी, बीना जी, ये हमारी मैम, ये भी सेंटर चलाती हैं, योगा कराती हैं महिलाओं के लिए, और बड़ी मेहनत करती हैं, घर से डेली जाना और डेली मतलब ऑफलाइन योगा कराना, और मेरी प्रेरणा स्रोत यही है। अरे वाह, ये हमारी मिलाइए। गुरु है, कहाँ ये है हमारी गुरु बीना है, दीदी? हमारी गुरु है। सुबह आती है क्या बीना जी? नहीं बीना जी सुबह नहीं आती है, ये शाम को ही कराती है ऑफलाइन। ये वाली जो क्लास है ऑनलाइन वाली, और ये ऑफलाइन वाली, हम दोनों मिलके ही करते हैं। तो हमारी तो बहुत दीदी है, अच्छा। दीदी आप बोलिए कुछ। तो खोल रही है, भी माइक खोल रही है। माइक खोल रही। हाँ, वैसे हम अब बहुत प्रीति जी से, हाँ बोलिए। खोल लिया उन्होंने, अब बोलेंगे। खोल लिया। अच्छा, हाँ, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके कुछ बहुत सी नई बातें सीखने को मिली, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी पूरी क्लास भी कितनी ज्यादा रोमांचित हो रही, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। सब लोग आ जाए, आ जाए, सब लोग आ जाइए। आपने भी मेहनत की। इनके सारे स्टूडेंट वही है, देखिए। हाँ, फोटो चल रही, बाकी लोग भी खोल लीजिए अपना अपना कैमरा, फोटो खींच रही हूँ मैं सबकी। परवेज जी, उषा जी, सब अपना अपना कैमरा खोल लीजिए, मैं वीडियो मतलब वो फोटो बना मतलब खींच रही हूँ। ज्योति जी, ये हमारी भी गुरु है, देखिए, सौभाग्य की बात है। अरे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, फिर मत कहिएगा कि आपकी फोटो नहीं आई है। करुणा जी, आप फोटो भी बहुत खींचते हो, क्या बात है? क्या बात है, देखो कितने सुंदर सुंदर चेहरे, कितने प्यारे लग रहे हैं। खींचते हो आप लोग इस बारे से आपकी खुशी हमें दिखती तो कितनी बीना अच्छी लग दीदी, रही है आपका चेहरा नहीं आ रहा। बीना दीदी, आपका चेहरा नहीं आ रहा। बीना दीदी, आपका चेहरा नहीं आ रहा। चेहरा नहीं आ रहा मेरा। सामने सामने की तरफ देखिए। निधि जी और करुणा जी। हाँ। निधि जी, करुणा जी, आप उषा देखिए। जी। अब बीना दीदी का चेहरा हमारा, बस अब एक ठीक है उषा जी दीदी। रह गई है, उषा जी रह गई है। वेरी गुड, कितने प्यारे प्यारे, कैसे मतलब कितने ग्रुप, कितना प्यारा प्यारे लग रहे हैं, कितने सारे लोग उधर भी। लव यू, लव यू। और मंजू जी को देखी तो हमें बहुत खुशी होती है। उषा जी रह गई है। लव यू, ऑल ऑफ यू। ब्लैंकेट चल रही है। वीना जी, आपके सभी ग्रुप वालों को मेरा नमस्ते बोलिएगा, जिन्होंने भी ज्वाइन किया मीटिंग। हमारी आंटी जी बहुत अच्छा योगा सिखाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को मेरा नमस्कार। ऐसे ही आप लोग सुनते रहिए, और अपने लोगों को भी बताइए, फ्रेंड्स लोगों को, सबको बताइए अग्निहोत्र के बारे में, है ना। जब करना होगा तब करिए, है ना। ठीक है। सबको नमस्कार, धन्यवाद। ज्योति जी का, गीता जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बीना दीदी का भी धन्यवाद। सबको लेके, अपनी टीम को लेके बैठी है बीना दीदी। हाँ, क्या बात है, अभी फोटो पूरी टीम देखेंगे, तैयार बाद में है। ये कहेंगे अरे वाह, सबकी फोटो जितना हम लोग नहीं है, उतना बीना दीदी की अकेली की फैमिली है। हाँ, ये फैमिली हो जाती है। निधि जी मेरा परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत बढ़िया है सारे मेरे स्टूडेंट्स। वीना जी कहाँ रहती है? वीना जी, आप कहाँ रहते हो? बुलंदशहर में रहती हूँ मैं। अच्छा, आप बुलंदशहर में, और आप शकुंतला जी, हम दोनों बहन हैं। अच्छा, बढ़िया। दोनों बहनों ने पूरा सबका इतना अच्छा काम कर रहे हो, स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हो। अब अग्निहोत्र भी आप लोग इसके मंगवा लीजिए सामान, मैं एड्रेस देती हूँ, पढ़िए, मन बनाइए, फिर जब करना हो तब करिए। किताब इसकी आती है, तो किताब पढ़िएगा इसकी, है ना दीदी। एक बहन मैं भी हूँ इनकी। हाँ, बताइए। अरे, और मैं अभी ये हमारी प्रवेश मैडम है, ये भी हमारी जो है योगा की टीचर है, प्रवेश जी। बहुत अच्छा कराती है, और ये हम सब मिलकर सारे लोग संभालते हैं, बड़ा सहयोग करती है, बहुत ही अच्छी तरह से। ये सेवा भाव इनके अंदर बहुत ज्यादा है। योग यानी जोड़ना है ना, जोड़ना है, सहयोग करना है। आपके बीच में ही एक विनीता जी है, वो भी रायपुर से हैं, वो भी बहुत अच्छा 3 साल से योगा करा रही है, कर भी रही है, करा भी रही है। विनीता, क्या नाम है पूरा? विनीता पांडे। विनीता पांडे, अच्छा अच्छा। वो गीता जी होंगी तो सुन लीजिए, विनीता पांडे जी हैं अपने साथ में।
हाँ अरे वो भी वाह, रायपुर से ये तो बहुत बढ़िया टीम है आपकी। सबको लेके हाँ जी बहुत बहुत। आनंद हुआ। हाँ, अच्छा क्लास चल रहा है। ये वो विनीता जी, ना, विनीता जी बोलिए रायपुर से, आप भी बोलिए। हाँ बोलिए, आ जाइए स्क्रीन पर। कहाँ है विनीता जी, मिले जरा उनसे। आइए, जी आवाज नहीं आ बोलिए रही विनीता आपकी। जी बोलिए। कुछ माइक प्रॉब्लम होगी। डिस्टर्ब हो रहा है कुछ। योगा हाँ, करा नेट का प्रॉब्लम होगी, नेट की प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले मैं ही मिली थी। हेलो, हाँ आवाज जा रही है? हाँ आ रही हाँ है, आ रही है, हाँ, आ आ रही रही है, है। आ रही है, आ रही है। हाँ नमस्कार जी, सबसे पहले मैं ही मिली थी, योगा करा रही थी ना आप जब हाँ चालू ना, की। हाँ ना। अरे रायपुर में वो है ना, गीता जी जो है ना, वो भी रहती है रायपुर में। तो अच्छा आपका नंबर मंजू जी मुझे भेज देंगी, तो मैं आपको गीता जी का नंबर दे दूंगी। रायपुर अच्छा। में आप है ना। और हाँ, आप कहाँ रहते हो रायपुर में? रायपुर डीडी नगर में। कौन सा नगर? डीडी नगर। डीडी नगर। ये नया है कि पुराना एरिया है? पुरानी है। अच्छा अच्छा। नहीं, वो वहाँ वो तात्या पारा भी है ना। दयाल उपाध्याय के नाम से है वैसा, दीनदयाल उपाध्याय। हाँ, मेरी मौसी, मेरे भाई था डॉक्टर सुरेश आष्टीकर वहां पर। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अभी नहीं है, तो वो वहीं थे। और गीता जी हैं ही, आप गीता जी से आप सहयोग लीजिएगा, मैं आपका नंबर ले लूंगी। पहले ही बात करिए, अग्निहोत्र नहीं करना है मत करिए, उसके लिए हमारा कोई आग्रह नहीं है ना। पर मिलिए, एक दोस्त बन जाएंगे। हमें तो वैसे वैसे तो दोस्त बने ना बने, ऑनलाइन तो इतने सारे दोस्त बन गए हैं, बस बर्बाद हो हाँ गई, बौछार हो गई दोस्तों की। होना ही चाहिए ना, तभी तो देखिए। खुद से अपना। मंजू जी के रूप में एक बहुत अच्छी दोस्त मिली है हमें। चलिए थैंक वो यू। तो है, नो डाउट। सच भैया में। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि योग एक ऐसी चीज है, सही मायने में हमारे ग्रुप ने योग का मतलब सार्थक कर रखा है। क्या हाँ छत्तीसगढ़ है, क्या गोरखपुर है, क्या यूपी है, क्या कहाँ से कितने सारे लोग मिले हुए हैं। महाराष्ट्र कह दो, कर्नाटका कह दो, सारा लगभग आधा भारत भाई अंदर आ गया है। सही है। बिल्कुल, आपने भारत को बिल्कुल एक कर दिया है। चलिए 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 इस ठीक है। प्रोग्राम की सक्सेसफुल होने के लिए क्लैपिंग चलती है। धन्यवाद आपका ज्योति जी। थैंक मंजू जी समापन करा दीजिएगा अच्छी तरह से जरा। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए सभी साधक बैठेंगे, कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे की पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोचिदया शांति वनस्पतया शांति देव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति वेदी शांति श्यामा ओम शांति शांति शांति। हमें इस परम पिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर और जीने के लिए नया एक दिन दिया। हमें उनको इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए जिन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर हमें समय का सदुपयोग करते हुए इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई जिसकी वजह से हम एक देश विदेश के लोगों से एक प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। उनका हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम सभी भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रखो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पे रोज मिलते रहेंगे। चलिए शुभ रात्रि, आपको बहुत बहुत आभार, आप लोग आए। चलिए जी, ज्योति जी का, सुनीता जी का, मीना जी का, मैं नाम सबका कैसे लूं, बहुत सारे लोग हैं, बने रहे मेरे बहुत सारे लोग। लव यू। मेरा ज्योति जी ये करीब 3 साल से चल रहा है, ये ऑनलाइन मेरी क्लास चल रही है। आप लोग भी इसमें जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए
बस ये महिलाओं का ग्रुप है, बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बात नहीं है। अच्छा है साहब, आप लोग इसमें दो आते चार रहिए, जेंट्स को है ना अच्छा लगेगा। दो चार जेंट्स से कह दूंगी आप साड़ी पहनकर आ जाना। क्या देंगे हम तो महिला। नहीं सभी लोग आते रहिएगा भाई, आप योगा मत करिए, कम से कम दर्शन तो कराते रहिएगा। हाँ ये बात सही है। दीदी एक्चुअली मुझे बहुत फीवर हुआ इस बार, और उसके बाद खांसी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। मैं भी 4 दिन से बीमार थी, 4 दिन मुझे बुखार गया बहुत ज्यादा। ये देखिए खांसी, ये खांसी है ना, अभी जो मौसम देख रहे, खांसी जल्दी जा भी नहीं रही है ना। हाँ तो ये योग के साथ आयुर्वेदिक है, वो लीजिए। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो किसी को भी प्लेटफॉर्म छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, बताओ कितने अटैचमेंट है। मनीषा जी आप कुछ बोलोगे, आप भी कुछ बोल दीजिए। मनीषा अग्रवाल, हाँ आप ही से कह रही हूँ। हाँ आप भी कुछ बोलिए, कुछ अपना विचार रखिए थोड़े से। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा छुट्टी रही मेरी। नहीं आप तो हाँ मैं ये देख रही, बड़े उत्सुकता से देख रही थी ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे आपके, तो मैंने कहा थोड़ा इनका भी सुना जाए, कैसा लगा इनका। बहुत अच्छा लग रहा है, शकुंतला मैडम ने जोड़ा है मुझे, उनका बहुत बहुत आभार। हाँ मैं देख रही नहीं इतनी देर से, जितनी एक्साइटेड हो रही थी, पता चल रहा था उनका। जी 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 चलिए ठीक है, राधे राधे, शुभरात्रि सभी को, शुभरात्रि। आते रहिए, मिलते रहिएगा। ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू।